जेल में कैदी अकेलापन महसूस करता है और अवसाद में रहता है। लेकिन पिछले दिनों जब मेरी पत्नी मुझसे मिलने आई तो हमने एक कमरे में एकांत के कुछ घंटे बिताए। ये मेरे लिए एक बड़ी राहत की बात थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये कहना था पंजाब की गोंदीवाल जेल में बंद उस कैदी का जिसने जेल में रहते हुए अपनी पत्नी के साथ प्राइवेट टाइम एक अकेले कमरे में बिताए। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी कि जेल के अंदर एक कैदी जो सज़ा भुगत रहा है उसे अपनी पत्नी के साथ एक कमरे के अंदर प्राइवेट टाइम बिताने का मौका मिला, लेकिन ये खबर सच है। दरअसल बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहना था उस शख्स का जिनका नाम है गुरजीत सिंह। गुरजीत सिंह हत्या के मामले में पंजाब जेल में बंद है। दरअसल पंजाब में जेलों में बंद कैदियों को अब एक ऐसी सुविधा मिलने की बात सामने आई थी साल 2022 में, जो हर तरफ चर्चा का मुद्दा बनी हुई थी। पंजाब की जेल में बंद पति पत्नी एकांत में समय बिता पाएंगे। ये चीज़ साल 2022 में सबसे पहले सामने आई थी। इस कमरे में मुलाकात के दौरान वो शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं। इतना ही नहीं, ये सारी चीज़ जो है कई मीडिया रिपोर्ट्स में छापी भी गई और बीबीसी ने इसमें पूरी रिपोर्ट करी। उसमें उन्होंने लिखा कि गुरजीत सिंह गोंदीवाल जेल में बंद कैदी ये सुविधा उठाने वाले सबसे पहले कैदी बने थे जिन्होंने जेल में रहते हुए अपनी पत्नी के साथ एक प्राइवेट टाइम स्पेंड किया, एक जेल में बने एक कमरे के अंदर। गुरजीत सिंह हत्या के मामले में सज़ा काट रहा है। इस नई सुविधा के लिए वो पंजाब सरकार का शुक्रिया अदा उन्होंने किया था। यहाँ आपको मैं ये भी बता दूं कि पंजाब अब जेल के अंदर एकांत में पति पत्नी को मिलने की सुविधा देने वाला पहला राज्य बना था। हर तरफ इस पूरी चीज़ की खूब चर्चा हुई थी। सोशल मीडिया पर, मीडिया के अंदर अलग अलग न्यूज़ जो पोर्टल्स हैं, अखबार हैं, उन सब में इसको लेके कई खबरें छपी थीं, कई चीज़ें सामने आई थीं। ख़ास बात यह भी है कि पति पत्नी इस मुलाकात के दौरान शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं। मतलब जिस कमरे में प्राइवेट मूवमेंट उन्हें स्पेंड करने का टाइम दिया जा रहा है अकेले में, वहाँ पे उन्हें इस बात की भी इजाज़त थी कि वो वहाँ पे रहते हुए शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं। पंजाब में ये पहला मामला था जो हमारे देश में सबसे पहले शुरुआत हुई थी। अभी हाल ही में एक वेब सीरीज़ आई है जिसका नाम है मामला लीगल है। उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही एक वाक़या, एक ऐसा ही किस्सा उन्होंने शेयर किया है। हालांकि वो मूवी सत्य घटनाओं पर आधारित उन्होंने बोली है, लेकिन उसके अंदर कई चीज़ें उन्होंने जाहिर सी बात है एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से थोड़ी सी दिखाई हैं। उसके अंदर एक सीन है जहाँ पे दिखाया जाता है कि एक शख्स वकील के पास आता है और वो बोलता है कि उसे कोर्ट मैरिज करनी है, लेकिन जब अदालत में जब उनकी शादी की डेट फिक्स होती है, जिस टाइम पे कोर्ट मैरिज का टाइम मुकर्रर होता है, तब वहाँ पे वकील पहुँचता है, दूल्हा पहुँचता है, लेकिन दुल्हन नहीं पहुँचती। जब वकील पूछती हैं कि दुल्हन कहाँ है तो वो बोलता है कि वो जेल में बंद है। बहरहाल महिला जो है वो जेल में जाती हैं, वहाँ पर वार्डन से बात करती हैं जो जेल की, तो वो बताती हैं कि जेल के अंदर महिलाओं को 31 रुपये का सालाना जो रोज़ का जो उनका खर्चा है, या कहीं कहीं उनका जो खर्चे के जो पैसे दिए जाते हैं वो 31 रुपये दिए जाते हैं। मतलब महज 31 रुपये में एक महिला कैदी के खर्चे के लिए जेल मैन्यूअल के हिसाब से उन्होंने बताया कि प्रोटोकॉल यही है कि एक महिला के 31 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई महिला वहाँ प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रोटोकॉल में ये भी है जेल मैन्यूअल के कि उनको अच्छी देखरेख करी जाए, उनको अच्छा खान पान दिया जाए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में उनके पास बजट की कमी पड़ जाती है। उस कहानी में क्या है वो तो आप जब आप मूवी देखेंगे या आप वेब सीरीज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा। लेकिन उसके अंदर काफ़ी हद तक इस जेल के अंदर कपल के बीच में एक क्वालिटी टाइम, एक अकेलापन, एकांत में समय बिताने को लेकर काफ़ी कुछ दिखाया गया है। इसी चीज़ को लेकर जो खबर अब सामने आ रही है कि पंजाब में पहले कैदियों को किसी भी मिलने आने वाले शख्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन साल 2022 में जब ये कानून आया, जब ये चीज़ जेलों के अंदर वहाँ लागू की गई, तो ये करा गया कि वहाँ पे एक अकेले कमरे में दो लोगों को अकेले में टाइम बिताने का मौका दिया जाए। इतना ही नहीं, पहले आपने देखा भी होगा, कई मूवीज़ में भी दिखाते हैं और ये चीज़ आपने शायद कई बार पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी कि अगर कोई भी इंसान जेल में किसी कैदी से मिलने जाता है तो एक निश्चित दूरी पर खड़े होकर वो लोग बात करते हैं। बीच में या तो जाली की दीवार होती है या शीशे की एक दीवार होती है जिसके थ्रू एक दूसरे को देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। इस दौरान उनके बीच एक शीशे की दीवार, जैसे मैंने बताया। लेकिन इस पूरे मामले पर गुरजीत सिंह, जो कि इस सुविधा का लाभ उठाने वाले पहले कैदी थे, उन्होंने
सरकार को शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बोला कि अब सरकार शादीशुदा जोड़े को जेल में प्राइवेट मुलाकात की इजाज़त दे रही है, जिसका हमें लाभ लेना चाहिए। इतना ही नहीं, इन सारी सुविधाओं के बारे में बीबीसी पे छपी खबर के मुताबिक इन सारी सुविधाओं के बारे में पंजाब के विशेष महानिदेशक हरप्रीत सिद्धू ने बीबीसी से उस वक्त कहा था कि जो पति या पत्नी जेल में बंद नहीं है उनको सज़ा देने का कोई मतलब नहीं है। हम ये चाहते हैं कि समाज में इन कैदियों की वापसी सुनिश्चित हो। यही कारण है कि हम पंजाब की जेलों में एकांत में मिलने देने का फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में अपनी तरह का पहला पायलट प्रोजेक्ट है। उस वक्त 2022 में उन्होंने बोला था, और अभी यह सुविधा राज्य की 25 में से उस वक्त 17 जेलों में उन्होंने उपलब्ध करा दी थी। इस पूरे मामले पे हरप्रीत सिद्धू ने यह भी बोला था कि ऐसी सुविधाएं कई देशों की जेलों में हैं और हमने भी ये महसूस किया है कि अदालतों के कई ऐसे आदेश भी हैं जो इस तरह के कदम का समर्थन करते हैं। जोड़ों का मिलना या उनके बीच यौन संबंध एक ज़रूरत है। संबंधित अधिकारियों ने इस सुविधा का फायदा उठाने वाले आवेदनों की जानकारी दी। यहाँ आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब ये चीज़ शुरू हुई थी उस वक्त पहले हफ्ते के अंदर 385 आवेदन आए थे, जिसमें ये कहा गया था कि उन्हें अपनी पति या पत्नी से एकांत में अकेले कमरे में मिलने की इजाज़त चाहिए। हालांकि इस पूरी चीज़ के ऊपर आपको मैं बताऊं, एक शब्द सामने आया था जब पंजाब सरकार ने अपनी नोटिंग में कॉन्जुगल का मतलब उन्होंने समझाने के लिए शब्दकोश का हवाला दिया था। अब कॉन्जुगल क्या होता है, यहां पे मैं आपको बताऊं। कॉन्जुगल का मतलब होता है टू म्यूचुअल राइट्स एंड प्रिविलेज बिटवीन टू मैरिड पीपल। राइट इंक्लूड्स कंपेनियनशिप, सपोर्ट, कंफर्ट, सेक्सुअल रिलेशनशिप, अफेक्शन, जॉइंट प्रॉपर्टी राइट। मतलब कॉन्जुगल में ये सारी चीजें आती हैं जहां पे दो शादीशुदा लोगों का ये अधिकार होता है, जहां पे कंपेनियनशिप, सपोर्ट, कंफर्ट, सेक्सुअल रिलेशनशिप, अफेक्शन, जॉइंट प्रॉपर्टी राइट, ये सारी चीजें कॉन्जुगल राइट के अंदर आती हैं। 20 सितंबर 2022 को सबसे पहले पंजाब के 3 जेलों में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 25 जेलों में से 17 में ये चीज इसकी दोबारा से शुरुआत कर दी गई थी कुछ दिनों के बाद। बीबीसी पर छपी खबर के मुताबिक हरियाणा सरकार ने भी साल 2021 में कैदियों को इस तरह की सुविधा देने का नियम बनाने के लिए जस्टिस एच एस भल्ला की अगुवाई में जेल में एक सुधार कमेटी बनाई थी। इतना ही नहीं, न्यूज़ 18 की खबर के मुताबिक मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार से कैदियों के लिए जेल में वैवाहिक मुलाकात की अनुमति देने को कहा था। अब अगर बात करें कि क्या इस चीज़ का फ़ायदा गैंगस्टर्स को मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में जैसे खबर मीडिया में काफ़ी ज़्यादा छाई हुई है कि गैंगस्टर काला जठेड़ी और जो अनुराधा चौधरी हैं लेडी डॉन, उनकी शादी 12 मार्च को फिक्स हुई है, जिसके लिए उन्होंने पेरोल मांगी थी। अदालत ने उन्हें कस्टोडियल पेरोल दे भी दी है 6 घंटे की, जिसमें अब उनको 12 तारीख को पुलिस जो है अपनी पूरी सुरक्षा में जेल से लेकर आएगी, मंडप तक वहाँ उनकी शादी होगी और उसके बाद 6 घंटे का जब मियाद पूरी हो जाएगी उन्हें वापस जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ कि अगर मान लीजिए काला जठेड़ी पंजाब की जेल में बंद होता तो क्या उसको ये फ़ायदा मिलता कि वो अनुराधा चौधरी के साथ अकेले कमरे में एकांत में कुछ वक्त बिता सकता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि गैंगस्टर को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। हम आपको बता दें कि गैंगस्टर और ज़्यादा खतरनाक कैदियों को इस तरह की मुलाकात में अपने पति या पत्नी से मिलने की अनुमति नहीं है। बताए गए नियमों के मुताबिक हाई रिस्क कैदी, गैंगस्टर्स और आतंकवादियों को ये सुविधा नहीं मिलेगी। इसी के साथ बच्चों के साथ जिन्होंने यौन दुर्व्यवहार करने वाले हों, यौन अपराधी हों, घरेलू हिंसा के अभियुक्तों को भी इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही ऐसे कैदी जिन्हें टीबी, HIV या यौन संक्रमण रोग हो, उन्हें भी अनुमति नहीं मिलेगी। ऐसे मामलों में जेल के जो डॉक्टर्स हैं उनसे क्लियरेंस लेना ज़रूरी होगा। पिछले 3 महीने की अगर हम बात करें, साल 2022 के पहले के जो 3 महीने थे उसमें जेल में किसी अपराध को अंजाम देने वाले को भी ये सुविधा नहीं देने की बात सामने आई थी। 3 महीने से अपनी ड्यूटी ना करने वालों को भी इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा आचरण ना करने वाले को, जेल का अनुशासन तोड़ने वालों को भी इसकी सुविधा नहीं मिलेगी। ये चीज़ सारी पंजाब जेल के अंदर थी। इन्होंने नियम बनाए थे कि जिन कैदियों के ये क्राइटेरिया पूरे नहीं होते हैं उन्हें ये सुविधा नहीं दी जाएगी। लेकिन किन अपराधियों को
इस चीज़ में प्राथमिकता दी जाएगी, कि इन्हें सबसे पहले तवज्जो दी जाएगी इस केस में। तो उसकी अगर बात करें तो लंबे वक्त से जेल में बंद अपराधी हों, एक बच्चे की माँ या पिता को इसमें प्राथमिकता मिलेगी। पेरोल के हकदार कैदियों को प्राथमिक सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा, मतलब जिनको पेरोल मिल सकती है उन लोगों को इस सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा। सबसे ऊंचे जो इस सूची में रहेंगे वो वही कैदी रहेंगे जो लंबे वक्त से जेल के अंदर बंद हैं, जैसे कि गुरजीत सिंह के केस में हुआ था। गुरजीत सिंह हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं। मगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली सरकार ने भी, आपको बताऊं इस पूरे केस में दिल्ली सरकार की तरफ, दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी, माफ़ कीजिएगा, इस चीज़ को लेकर एक याचिका डाली गई थी जिसमें यह कहा गया था कि जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर कैदियों को अपने जो पति पत्नी हैं उनके साथ मुलाकात करने का एक मौका दिया जाए। जेल में बंद कैदियों के लिए दिल्ली की जेलों में जो कैदी बंद हैं उनको सलाखों के पीछे अपनी पति पत्नी के साथ, आसान भाषा में कहूँ या एक लेम लैंग्वेज में कहूँ तो एक क्वालिटी टाइम, एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करने की मंजूरी दी जाने के लिए एक अपील डाली गई थी, जिसके अंदर कॉन्जुगल विजिट्स इन पर्सन को संभव बनाने की योजना बनाने की विचार किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया कि जेल अधिकारियों की नज़रों में दूर पति पत्नी का मिलन एक मौलिक अधिकार है। इस पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि जेल महानिदेशक ने जेलों में कैदियों को अपनी जीवन साथी संग दाम्पत्य मुलाकात का अधिकार दिए जाने के संबंध में गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा था कि कई देशों द्वारा इस तरह के मिलन की अनुमति दिए जाने का ध्यान में रखते हुए जेल महानिदेशक ने कैदियों को जीवन साथी से मिलन के अधिकारों के बारे में राज्य के गृह विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पे जो अदालत है, अदालत की दिल्ली जो हाईकोर्ट की बेंच थी, उन्होंने दिल्ली सरकार को इसकी सिफारिश के बाद घटनाक्रम से अवगत कराने के लिए 6 सप्ताह का समय मांगा था। और ये बात है साल 2023 के अक्टूबर-नवंबर महीने की, जिसमें इसकी अगली जो सुनवाई होनी थी वो 15 जनवरी 2024 को तारीख तय हुई थी। लेकिन अभी तक इस पूरी चीज़ के ऊपर कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में इसमें पति पत्नी के बीच में इस तरीके का कोई नया कोशिश हो सकती है कि जहाँ पे वो दोनों अकेले में टाइम स्पेंड कर सकें, इसके ऊपर अभी तक कोई अपडेट आई नहीं है आधिकारिक तौर पर। अगली सुनवाई जैसे कि मैंने बताया कि इसी साल 15 जनवरी 2024 को तारीख तय हुई थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी अपडेट आधिकारिक आया नहीं है। इस पूरे मामले पर अगर कुछ अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी जब तक अपडेट नहीं आती है, जब तक इसमें कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं आती है, तब तक गैंगस्टर काला जठेली और अनुराधा को ऐसा मौका शायद ना दिया जाए जहां पे वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से अकेले में वक्त गुजार पाए। इस चीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।